is arrange the following fractions in ascending order. आप सबको पता होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा. आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है. आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपके नंबर्स हैं दीज आर योर नंबर्स और इनको अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर. तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, क्योंकि पहले सबसे छोटा 2, देन 5, देन 7. बट जब आपके फ्रैक्शंस दिए गए आपको कि फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप कैसे करोगे. तो देखिए यहाँ आपके फ्रैक्शंस हैं 2/5, 2/7, 2/3 एंड 2/9. इन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की थी उसमें जो नंबर्स आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने थे, तो उसमें क्या था, जो आपके नीचे वाले नंबर्स यानी कि आपके डिनोमिनेटर्स जो थे वो सेम थे और न्यूमरेटर डिफरेंट थे. तो जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं और न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं तो हमें किसी भी कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है. हम इजीली बता सकते हैं हमारा न्यूमरेटर जो है वो कौन सा है, कौन सा छोटा नंबर है. जैसे आपका फ्रैक्शन हो 2/7, 8/7 एंड 5/7. यहाँ आपके देखिए डिनोमिनेटर्स सेम है. अगर कहा जाए आपसे कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आप इजीली कर सकते हो कि पहले 2/7, देन 5/7, देन 8/7, क्योंकि इनके न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है. और डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले डिजिट्स को हमें देखना होता है. बट जब हम आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, जस्ट लाइक दिस, और आपके न्यूमरेटर सेम हो, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा हमारा जो, अब इसमें तो आपके न्यूमरेटर सेम है और यहाँ आपके डिनोमिनेटर सेम थे. डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स को आप इजीली पता कर सकते हो. बट जब आपके न्यूमरेटर्स सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा होता है वो ही लास्ट में सबसे बड़ा माना जाता है और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा माना जाता है. जैसा कि यहाँ दिया है 5/8, 5/2 एंड 5/1. तो इनमें सबसे जो छोटा फ्रैक्शन है वो होगा 5/8, क्योंकि ये सबसे, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा है. तो ये चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम. देखिए, द गिवन fractions have same. अब इनमें क्या सेम है, देखिए ऊपर वाले नंबर्स यानी कि आपके न्यूमरेटर्स, सेम न्यूमरेटर. ओके, therefore the fraction with लार्जर. अब देखिए यहाँ आपकी जो बात हुई, यहाँ तो न्यूमरेटर की बात हो गई. अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को देखेंगे. ऊपर या न्यूमरेटर की बात हो चुकी है, नेक्स्ट में आपके डिनोमिनेटर्स. द फ्रैक्शन विद अ लार्जर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन the other. देखिए, जैसा कि अभी आपको मैम ने बताया था, जो सबसे बड़ा होगा लास्ट में वही सबसे छोटा होता है. सिंस अब हम सिर्फ यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर्स को अरेंज करेंगे, पूरा फ्रैक्शन अरेंज नहीं करेंगे. तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है, 9 है. तो हमने 9 लिया. ये देखिए, अब सबसे 7, देन 5 और अब आ गया आपका 3 आपका सबसे छोटा हो गया और 9 सबसे बड़ा हो गया. बट जब इसे एज अ फ्रैक्शन शो करेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर. जैसा कि आपको पता है फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा जिसका डिनोमिनेटर होगा
वो ही सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। तो 2/9 जो है वो आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आ गया आपका 2/9, क्योंकि आपको इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। अब आपका जो साइन जो है वो इस तरह यानी कि लेस देन का बन जाएगा। अब ये सबसे छोटा है, अब इससे बड़ा कौन सा है 2/9 से? 2/9 से बड़ा है 2/7। 2/7 फिर से लेस देन आएगा। अब कौन सा बड़ा है 2/5 एंड लास्ट में आपका आएगा 2/3, यानी कि 2/3 जो है वो सबसे बड़ा है और 2/9 जो है वो सबसे छोटा है। तो अब इन्हें यहाँ लिख दीजिए। Therefore the given fractions in ascending order are, सबसे पहले कौन सा आएगा 2/9, then 2/7, 2/5 and last 2/3। इस तरह आपको सारे ही क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी पार्ट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करने हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो ही सबसे छोटा माना जाएगा। बट अगर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है तभी आपको ये इस तरह से करने हैं। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Okay kids, question 11 is arrange the following fractions in descending order। अब देखिए, अभी आपने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले सबसे छोटा देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा देन उससे छोटा देन उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो आपको सिर्फ यही देखना है, जैसा कि आपको पता है यहाँ जो आपके न्यूमरेटर्स हैं वो सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो सारी फ्रैक्शन से छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो सारी फ्रैक्शन से बड़ा होता है। तो बस वहां भी हमने सेम किया था, यहाँ भी हम सेम करेंगे, बस थोड़े से चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे चलिए देखते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। The given fractions have same। अब देखिए इन फ्रैक्शंस में क्या सेम है, जैसा कि आपको पता है ऊपर वाले नंबर्स इनको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, तो सेम न्यूमरेटर। ओके, अब देखिए therefore the fraction with a smaller, अब देखिए यहाँ हमने न्यूमरेटर के बारे में बात कर ली, अब हम करेंगे डिनोमिनेटर के बारे में। तो स्मॉलर डिनोमिनेटर is greater than the other। जैसा कि आपको बताया था द फ्रैक्शन विद अ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज, यानी कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा ग्रेटर देन दी अदर, वो सारे फ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर कंपैरिजन करके देखते हैं, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर्स लेंगे सारे नंबर्स में से। तो देखिए सबसे छोटा कौन है 3 है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि हमें सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर 11, देन सॉरी सबसे छोटा लिखेंगे हम 3, 11, देन 9, देन 5 एंड 3। ये हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम इसे एज अ फ्रैक्शन अरेंज करेंगे। देखिए सबसे, यानी कि अब देखिए 11, यानी कि यहाँ पर 11 जो है सबसे बड़ा है, लेकिन जब इसे हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो ये सबसे छोटा होगा। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे बड़ा वाला पहले लगाना है,
तो सबसे बड़ा यानी कि जो सबसे छोटा है वो ही सबसे, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो 2/3 आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, 2/3। देन यानी अब इन तीनों में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो यानी कि अब आ जाएगा आपका 2/5 ग्रेटर देन अब 2/9 ग्रेटर देन 2/11। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ओके, देयरफॉर द फ्रैक्शंस in descending order are, अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे पहले आपका 2/3, 2/5, 2/9 एंड 2/11। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो इसी तरह आपको एक्सरसाइज 34 का क्वेश्चन नंबर 10 जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 जिसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ अपनी नोटबुक पे करना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय।